गुड मॉर्निंग बच्चों। नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोनाउन ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए प्रोनाउन किसे कहते हैं। हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं और सर्वनाम की परिभाषा ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि नाउन के संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो प्रोनाउन भी क्या बोलेंगे हम इसको। ठीक है, प्रोनाउन देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। नाउन का सब्स्टिट्यूट कि नाउन की जगह पर हम किन शब्दों का यूज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि राम बहुत अच्छा लड़का है, वह रोज़ विद्यालय जाता है और अच्छे से पढ़ता है, और वह अच्छे से पढ़ता है। तो हम बार बार, एक बार हमने राम का यूज़ किया, राम बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद हमने दूसरा सेंटेंस क्या बोला उसी में आगे कि वह रोज़ विद्यालय जाता है। अब हमने यहाँ पर ये नहीं बोला कि फिर राम विद्यालय जाता है और राम पढ़ाई में बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छे से लिखता है। तो हम राम राम का शब्द बार बार नहीं करेंगे, हम एक बार, या मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जैसे हमने क्या, राम विद्यालय जाता है वह। अब राम की जगह हमने वह शब्द किया, वही प्रोनाउन है। वह विद्यालय जाता है और वह बहुत अच्छे से पढ़ता है, और वह बहुत अच्छे से पढ़ता है, वह भी यहाँ पर प्रोनाउन आ गया। ठीक है, उसकी इस मेहनत से सभी लोग खुश हैं, तो उसकी, ठीक है, ये भी जो हमने राम की जगह पे उसकी जो शब्द बोला, ये भी आपका प्रोनाउन में आ गया। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, प्रोनाउन में हैं, जो नाउन के बदले हमने बोले। ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें तीन पर्सन को लेके थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यानी आई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यू, एंड थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ही सी। ठीक है, जो भी है दे दीज, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में आई आ गया और वी आ गए, मैं और हम। सेकंड पर्सन में यू तुम, और थर्ड पर्सन में क्या आ गया, ही सी। ठीक है, ये आपका थर्ड पर्सन में आ गया। तो वही जो पर्सनल प्रोनाउन में है, जो थर्ड पर्सन में, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे सी ही ये थर्ड पर्सन। ठीक है, आ गया इतनी बात समझ में। तो आई नो हिम वेल, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो आई इसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन है। यू शुड लर्न योर लेसन, ये सेकंड पर्सन है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का ही ये सेकंड पर्सन में हम इसको यू में लिखते हैं, तो यू भी आपका पर्सनल प्रोनाउन आ गया। सी हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन, सी भी जो है पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन थर्ड पर्सन में इसको लेते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में हमने बात की। एक टेबल है, जो चीज़ अभी मैं बता रहा था कि फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये देखिए आपका फर्स्ट पर्सन में क्या आ गया, सेकंड में क्या आ गया, थर्ड पर्सन में क्या आ गया। ठीक है, यही फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनको आप बहुत ध्यान से देखना, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, इसमें जो दिखा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, तो ये सारे इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन ये टेबल अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत बेस्ट है। इस टेबल में आपके बहुत सारे नाउन जो है, प्रोनाउन जो है वो क्लियर हो जा रहे हैं। चलिए, तो पजेसिव प्रोनाउन जिसके बारे में भी बात की मैंने, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव मतलब होता है कि जिस पे मेरा अधिकार है। जैसे मैंने एक टेबल में पेन पढ़ा है, तो मैंने बोला कि दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, इस पे मेरा राइट है। पजेसिव मीन्स अधिकार, इस पे मेरा पेन है, इस पे मेरा राइट है, मेरा अधिकार है। तो दिस इज माई पेन, माई जो है इसमें क्या आ गया, पजेसिव आ गया। यह आपकी बुक है, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, योर यहां पे जो है वो पजेसिव आ गया कि तुम्हारा अधिकार है इस पे। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया इसमें, दिस बुक इज माइन। अब दिस इज योर बुक या दिस इज माई बुक, और दिस बुक इज माइन। ठीक है, ये माई और माइन का जो है, अभी आपको मैं एक मिनट यहां पे दिखाता हूं। ये देखिए, देखिए यहां पे हमने देखा कि माई और माइन। अगर ये मैंने बोल दिया कि दिस इज माई पेन, तो माई के बाद पेन आया, ऑब्जेक्टिव आया। ठीक है, तब तो माई आएगा। लेकिन अगर बाद में ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप सीधे
इन वर्डों को लगाओ कि जैसे दिस पेन, अब दिस पेन जो है अब यहाँ हमने सब्जेक्ट में उसको ले लिया, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर, दिस पेन इज हिज, ठीक है, दिस पेन इज हर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप समझ जाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कैटेगरी यूज करोगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कैटेगरी यूज करोगे। दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज पेन, ठीक है, दिस इज हर पेन, ठीक है, इट इज, दिस इज, या हम लिखेंगे बुक्स, दीज बुक्स आर दीज बुक्स आर, ठीक है, दीज बुक्स आर योर्स, दीज बुक आर देयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अगर लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ये चीज़ें आएंगी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये, इनको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम फिर भी आगे इन पे बात करते हैं। तो आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया कंप्लीट, अधिकार। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अगर मैं वही, अगर दिस दैट दोज, अगर मैं किसी टेबल पर रखे हुए पेन का जो अभी मैंने एक उदाहरण दिया, अगर मैंने उस पर पॉइंट आउट किया, उस नाउन पे, पेन क्या है इस समय नाउन है, और उसको मैंने पॉइंट आउट किया, किसको, मैंने पेन को क्या किया, मैंने पॉइंट आउट किया, और मैंने बताया कि दैट इज माई पेन या दिस इज माई पेन। क्या बोला मैंने, दिस इज माई पेन। तो क्या हो गया वो, दिस इज माई पेन, वो मैंने इशारा किया, पॉइंट आउट किया, किसको किया, नाउन को मैंने पॉइंट आउट किया। तो जब हम पॉइंट आउट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट, तो इसका जो डेफिनेशन लिखोगे, पॉइंट आउट नाउन। तो आपने पॉइंट आउट किया कि वो मेरा घर है, यह मेरा पेन है, वह मेरी बुक है, दोज आर टेबल्स, वो सारी क्या, वो क्या है, टेबल्स हैं। तो दिस दैट दोज दीज, अगर ये वर्ड किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए बोले जाते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है, ठीक है। इशारा करना, हम इशारा कर रहे हैं कि वह मेरी बुक है, वह मेरा पेन है, मैंने उस तरफ इशारा किया, तो मैंने पॉइंट आउट करने के लिए दिस और दैट दीज दोज का हमने यूज किया, तो ये सब किस में आ गए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ गए। चलिए अब आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें आप देख लो ईच, ईदर और नीदर। ईच ऑफ द बॉय कैन गो, प्रत्येक लड़का जो है वो जा सकता है, सबके बारे में हमने बोल दिया, ठीक है। एक तो आप हमेशा याद रखना, ईच, ईदर, नीदर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी भी जो है वर्ब है वो सिंगुलर ही आती है। तो ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, ठीक है। तो क्या है, रीड ईदर ऑफ दीज बुक, या तो आप इस बुक को पढ़ लीजिए, रीड ईदर ऑफ दीज बुक, इन बुकों में से इसे पढ़ लीजिए। तो हमने बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को फाइंड आउट किया। नीदर ऑफ टू सर्वेंट केम, दोनों में से कोई भी सर्वेंट नहीं आया, एक भी नहीं आया। तो हमने सब में जो है ईच मीन्स भी प्रत्येक, एक वही आ गया। ईदर, तो ये सिंगुलर जो वर्ब आती है, सिंगुलर जो, ये सब जो है सिंगुलर वर्ब की तरफ इशारा करता है। ईच ऑफ द बॉय कैन गो। अच्छा मैं एक दो एग्जांपल इसकी और दे देता हूँ, जैसे ईच ऑफ देम आर गुड, तुम में से ईच ऑफ देम, सभी जो है वो क्या हैं, अच्छे हैं, ठीक है। मैंने सबको वो कर दिया, ईच प्रत्येक। ईदर, अब मैंने कहा ईदर ऑफ यू इज थीप, ठीक है, तुम में से कोई एक तो चोर है, कोई एक की बारी आई, तुम में से कोई एक चोर है। नीदर ऑफ यू इज थीप, तुम में से कोई भी चोर नहीं है। ईदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से एक तो दोषी है। नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से एक भी दोषी नहीं है। तो एक का जो ये आ रहा है, ठीक है, उच्चारण जो आ रहा है, ईच, नीदर, ईदर, तो ये शब्द जो वर्ड आते हैं ये किसके लिए आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए आते हैं। चलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का पहले अर्थ समझ लीजिए, आपस में या परस्पर। रवि एंड हरी लव ईच अदर, एक ही नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। सुशील, विनीत एंड सलील लव वन अनदर, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, विजय एंड सोहन हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पेक्ट ईच अदर, वे जो है एक दूसरे की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं,
ठीक है, ये वर्ड भी आ गया। दे आर अब्यूजिंग, या मैंने बोल दिया रवि, सोहन एंड मोहन अब्यूजिंग वन अनदर। रवि एंड सोहन आर अब्यूजिंग वन अनदर, वो एक दूसरे को गाली दे रहे थे। तो ये जो शब्द आते हैं ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, तो ये शब्द किस में आते हैं? आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, जिसमें वो एक दूसरे को परस्पर चीजें जो हैं एक से दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रही हैं, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से। अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपस में दोनों कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं तो दोनों आपस में नफरत कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। और अगर गाली दे रहे हैं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया वन अनदर, वो एक दूसरे को दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? आपस में परस्पर जो चीज़ें हो रही हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ गया। चलिए ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, वर्ड माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ। आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है वो सब्जेक्ट पे ही बात आती है, सब्जेक्ट को ही वो रिफ्लेक्ट करता है। सब्जेक्ट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है? जैसे मैंने बोला कि मैंने यह काम किया, एक वर्ड तो ये हो गया, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हो गया कि मैंने स्वयं यह कार्य किया। तो जो स्वयं जो आया, जो मैंने स्वयं, स्वयं की शो कर रहा है, मेरे को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो स्वयं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है, ये जो शब्द आते हैं ये किस में आते हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे मैंने बोला आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं कर लूंगा, ठीक है। ही विल डू हिमसेल्फ, या ही विल गो हिमसेल्फ, वह स्वयं जाएगा, ठीक है। तो ये दे विल डू या यू विल डू योर सेल्फ, तुमसे स्वयं करोगे, योर सेल्फ। लेकिन यू एक ऐसा वर्ड है जो एक व्यक्ति के लिए भी होता है। अगर एक व्यक्ति के लिए आएगा तो योर सेल्फ। अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों को बोल रहा हूँ कि यू विल डू योर सेल्फ, तुम स्वयं करोगे, अगर 2-4 लोग हैं तो इसमें यू विल डू योर सेल्फ आएगा, SELVS। आगे बात समझे, सेल्फ और सेल्फ कहाँ पे यूज होता है, ये भी हो गया। और सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को हर्ट किया। यू वर्कड योर सेल्फ, तुमने स्वयं यह कार्य किया। वी सॉल्व ऑल क्वेश्चन आवर सेल्फ, हमने ये क्वेश्चन स्वयं जो है क्या किए? सॉल्व किए, ये सारे क्वेश्चन। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ जो सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए आगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट हिंदी में मीनिंग अनिश्चित, अनिश्चित जिनको गिना नहीं जा सकता, या जिनको हमने गिना नहीं है और उनके बदले किसी एक वर्ड का हमने यूज़ कर दिया। तो जैसे मैंने बोल दिया कि क्लास में मैं गया, मैंने बोल दिया कि सभी बच्चे हॉनेस्ट हैं। अब क्लास में कितने 20 स्टूडेंट हैं, मैंने 20 स्टूडेंटों का नाम नहीं लिया कि रवि भी हॉनेस्ट है, मोहन भी हॉनेस्ट है, श्याम भी हॉनेस्ट है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जितने भी हैं उनका नाम लिखे मैंने नहीं बोला, उनके बदले मैंने एक शब्द बोल दिया, ऑल आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑल आर ऑनेस्ट, ऑल जो शब्द बोला सबके लिए, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट देयर, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। मैंने सबका नाम नहीं लिया कि वो भी प्रेजेंट नहीं था, वो भी प्रेजेंट नहीं था, वो मैंने बोल दिया नन ऑफ देम, कोई भी प्रेजेंट नहीं था। वन शुड डू वंस ड्यूटी, सबको अपना कार्य करना चाहिए। मैंने किसी पर्सनल एक का नाम नहीं लिया। तो ऑल, नन, ठीक है, वन। तो जो भी ये इंडेफिनिट, जो भी ये वर्ड आते हैं, ये किस में आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन को बताते हैं। ही, मैंने 1-2 एग्जाम्पल और ले लिया। आई लव, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ही हेट ईच ऑफ देम, या आई लव, या आई लव ऑल ऑफ यू, ठीक है, आई लव ऑल ऑफ यू, मैंने ये शब्द बोला, ठीक है। या मैंने बोला बोथ आर माई फ्रेंड, अब इसमें बोथ शब्द भी आ गया, बोथ आर माई फ्रेंड, दोनों मेरे दोस्त हैं, मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया। ऑल आर नाइस बॉय, और सभी क्या हैं? बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये सारे इंडेफिनिट के एग्जाम्पल आ गए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जिसमें हम किस सबका अलग अलग नाम ना लेके उनके बदले किसी एक शब्द से सबको हम जो है संबोधित करते हैं, तो वो क्या आ गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ गया, जिसमें ऑल, नन, वन, बोथ, ठीक है, ये सारे वर्ड इसमें आ गए, ठीक है। अब इसमें हाँ, इसमें somebody भी आ गया। somebody हैज स्टोलन द वॉच, किसी ने तो घड़ी चुराई है। nobody हैज स्टोलन द वॉच, किसी ने भी घड़ी नहीं चुराई है, ठीक है। तो ये किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए यूज कर दिया, चाहे वो निगेटिव सेंस में हो, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो।
आ गई, कंप्लीट हो गया ये भी चीज़ें, इंडेफिनिट हो गया कंप्लीट। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेट करना, दो शब्दों को रिलेट करना। मैंने एक शब्द बोला द गर्ल इज रनिंग, द गर्ल इज रनिंग, एक शब्द, एक सेंटेंस बोला। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला द गर्ल इज माई सिस्टर। अब मैंने क्या किया कि दो सेंटेंस मैंने बोले कि लड़की दौड़ रही है, और दूसरा मैंने बोला कि द गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की जो है वो क्या है, मेरी बहन है। अब मैंने क्या किया, दोनों को कनेक्ट, रिलेटिव, रिलेट करना, ठीक है, रिलेट, संबंध उनमें कैसे बनाया कि द गर्ल हु, WHO, हु से मैंने इनको कनेक्ट किया, हु इज रनिंग इज माई सिस्टर। तो हु जो शब्द है वो क्या है, आपका रिलेटिव का यहां पर कार्य कर रहा है। समझ गए? द पेन विच इज ऑन द टेबल, या मैंने लिखा दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। यह दिस इज द पेन, यह वह पेन है विच, जिसे आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। दिस इज द बुक दैट यू गेव मी, यह वह बुक है जो आपने मुझे दी है। ठीक है, तो हु, विच, दैट, ऑल दीज वर्ड हु कनेक्ट द सेंटेंस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो एक तो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और दूसरा उनके बीच में एक संबंध, एक रिलेशन को स्थापित करते हैं। ठीक है, जिससे वो सेंटेंस आपका पूरा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। आपको सेंटेंस से, जो भी सेंटेंस मैंने दे रखे हैं, आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, जो पेन टेबल पे है वो किसका है, मेरा है। आगे बात समझ में क्लियर? चलिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखो, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, आपने बहुत, आप कई बच्चों ने सेंटेंस टेंसेस पढ़े होंगे, उसमें भी इंट्रोगेटिव आता है, हु, हुम, हुज। लेकिन इससे पहले भी देखिए ये शब्द इसमें भी आए थे, लेकिन इसमें ये बीच में आ रहे थे और कनेक्शन का काम कर रहे थे, रिलेशन मेंटेन करने का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन, हु आर यू, तुम कौन हो। तो मैंने आंसर दिया कि आई एम विजय, आई एम मोहन, मैं मोहन हूं। आई जो शब्द है वो प्रोनाउन है। whom डू यू वांट टू सी, whose इज दिस पेन, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क, बहुत वर्ड आगे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू। ठीक है, तो जो इनका, जो ये हु, हुज, हुम जो है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बता रहे हैं। और हु का आंसर मैंने दिया कि आई या ही, दीज, दोज, ये जो भी वर्ड आते हैं ये किस में आ गए, फिर पर्सनल प्रोनाउन में आ गए। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन में आ गए इंट्रोगेटिव, जो इनका आंसर है। लेकिन क्वेश्चन किस में है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इनको बोलते हैं। तो हु, हुम, हुज से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो दीज ऑल वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। करेक्ट?